हाँ बेटा, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अपने पास दो सर्कल हैं, जैसे एक सर्कल मैं ले लिया दिस वन, ठीक है जी, और एक मैं ले लेता हूँ, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा इस टाइप से। एक का सेंटर मैं ओ कह देता हूँ और दूसरे का सेंटर मैं ओ डैश कह देता हूँ। जैसे ब्लैक वाले का सेंटर ओ है और जो रेड है उसका ओ डैश, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जैसे ये एक दूसरे को वहां पे कट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, ये जो पॉइंट इसको मैं ए कह देता हूँ, और बी पॉइंट पे, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो हमें एंगल बताना है कब, जब मैं ओ और ओ डैश को ज्वाइन करूंगा, जब मैं ओ और ओ डैश को ज्वाइन करूंगा तो उनके थ्रू जो एंगल बनेगा ए और बी पे, वो हमें बताना है कि वो इक्वल होगा, ठीक है जी। तो कैसे बताएंगे, देखिए हम लोग, मैंने क्या किया, ज्वाइन किया है, ओ और ए को ज्वाइन कर रहा हूं मैं, ऐसे ही मैं ओ डैश और ए को ज्वाइन कर रहा हूं बेटा। सेम मैं अब क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा ओ और बी को, और ओ डैश और बी को, ठीक है जी। तो आपको क्या दिखाना है, ये जो एंगल बन रहा है अपने पास ओ ए ओ डैश, ये जो एंगल है कंप्लीट, और ओ बी ओ डैश ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा। इसको मैं एंगल 1 का नाम देता हूँ और इसको मैं एंगल 2 का नाम देता हूँ। तो आपको दिखाना है ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश इक्वल होंगे। इस टाइप क्वेश्चन में आपको पता है सॉल्यूशन में क्या लिखे हुए, पहले तो गिवन लिखना है। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन दैट टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, ठीक है जी, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट ए एंड बी, ये भी लिखना है आपको। टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है कि एंगल ओ ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल ओ बी ओ डैश, ये इक्वल होंगे, मींस ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको प्रूव करने हो गया। प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे इक्वल इन दोनों को हम लोग, देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, आपको पता है कि मैं ट्रायंगल लूंगा, एक तो ओ ए ओ डैश और एक लूंगा ओ बी ओ डैश, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल्स में अपने पास एंगल 1 और एंगल 2 आएंगे। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, और इनको आप कॉम्पोनेंट्स प्रूव कीजिए। कॉम्पोनेंट्स कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, कि ओ ए ओ डैश, मतलब ये जो ट्रायंगल ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश, और एक ट्रायंगल अपने पास जो नीचे है ये दिस वन, इन दो ट्रायंगल्स को हमें कॉम्पोनेंट्स प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्कल, भाई ओ ए और ओ बी रेडियस है ना ब्लैक वाले सर्कल की, इक्वल होंगे। ऐसे फिर आप क्या लिखोगे, ओ ओ ओ डैश ओ ओ डैश कॉमन, दोनों में है तो कॉमन हो गया। और थर्ड क्या लिखोगे आप लोग, ओ डैश ए और ओ डैश बी, ओ डैश ए ओ डैश बी, रेडियस ऑफ अनदर सर्कल, मतलब जो रेड सर्कल है उसकी रेडियस है बेटा। तो बाय किससे लिखोगे आप लोग, साइड साइड साइड, तो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। यदि दो ट्रायंगल कॉम्पोनेंट्स हो गई तो इसका अर्थ क्या है, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू, या एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे बेटा, यहाँ पे इक्वल होंगे, किसके थ्रू, बाय सीपीसीटी। और एंगल 1 है क्या, एंगल 1 अपने पास ओ ए ओ डैश, और एंगल 2 है क्या बेटा, ओ बी ओ डैश, यही प्रूव करना था, ठीक है जी। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है, दो ट्रायंगल्स है, एक सॉरी दो सर्कल्स है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ए और बी पॉइंट पे, तो उनके सेंटर्स के द्वारा जो एंगल बनेगा अपने पास ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश इक्वल दिखाना है। तो हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स उठाई, ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश,
इनको हमने क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंट्स दिखाया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए क्या कह रहा है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं बेटा, जिनका सेंटर दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेम सेंटर होता है। यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल को ए बी सी डी पे, तो आउटलुक करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी और सी डी इक्वल होंगे। तो देखो कैसे, पहले तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं, फिगर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अपने पास, तो एक सर्कल बेटा मैंने ये ली है और इसी के अंदर एक सर्कल और अपने पास, एक सर्कल मैं ये ले लेता हूं, ठीक है जी। ये दो सर्कल है, इन दोनों का जो सेंटर है बेटा, मैं मान लेता हूँ सेंटर यहाँ पे है, ये O सेंटर है, दोनों का सेंटर सेम होगा O। अब क्या कह रहा है कि कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो सर्कल्स को, जैसे वो मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं एक लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेगी इनको, दिस वन। ये जैसे बेटा मैंने लाइन ली, ये एक लाइन है अपने पास, ये इंटरसेक्ट कर रही है इनको कहाँ पे, ए बी सी डी पॉइंट पे। ये पॉइंट ए कह दिया, इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी और इस पॉइंट को मैं डी कह देता हूँ। ये अपने पास लाइन है। तो आपको क्या दिखाना है, जो ए बी डिस्टेंस है और जो सी डी डिस्टेंस है इक्वल होगी, ये आपको दिखाना है। इनको कैसे शो करेंगे हम लोग, देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। ए बी और सी डी, मतलब ए बी लेंथ तो ये है अपने पास और सी डी लेंथ ये है, इनको मैं इक्वल दिखाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर O से इसे कोड BC पे। BC तो कोड ही होगा ना, BC भी कोड होगा स्मॉल सर्कल के लिए और AD भी कोड होगा बड़ी सर्कल के लिए। तो दोनों से पे मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैं M नाम देता हूँ। मैंने क्या किया, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू लाइन, जो भी अपने पास जो लाइन है उस पे हमने ड्रॉ कर दिया, या ड्रॉ AD कह लो, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। यदि AD के परपेंडिकुलर है तो देयरफॉर OM आल्सो परपेंडिकुलर टू BC, BC के भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखो एज OM परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि OM BC के परपेंडिकुलर है, OM यदि BC के परपेंडिकुलर है तो इसका अर्थ क्या होगा, आपको बताया था मैंने कि कोई भी सर्कल से हम सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसको भागों में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना है। तो BM, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप लोग कि BM इज इक्वल टू MC इक्वल होगा, BM और MC बेटा क्या होंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे अपने पास। ऐसे ही इन बिग सर्कल, यदि मैं बिग सर्कल की बात करूं, OM आल्सो परपेंडिकुलर टू AD, OM AD के परपेंडिकुलर है। यदि OM AD के परपेंडिकुलर है तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा कि AM और MD ये बिल्कुल होंगे, AM और MD बिल्कुल होंगे, ठीक है जी। इसके केस फर्स्ट कह देता हूं मैं, इसके केस सेकंड कह देता हूं मैं। तो AM और MD इक्वल है, यदि AM और MD इक्वल है तो मैं क्या लेके चल रहा हूं कि AM इज इक्वल टू MD, और दोनों में से BM को माइनस कर रहा हूं मैं, सबट्रैक्ट BM बोथ साइड्स, बोथ साइड से BM को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या बचेगा, AM माइनस के BM इज इक्वल टू MD माइनस के BM। अब आपको पता है कि AM माइनस BM ऐसे रखो, MD माइनस के BM इज इक्वल टू CD। BM बेटा MC है ना, जिसको मैं MC लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो AM क्या है बेटा अपने पास, ये कंप्लीट AM है, ये कंप्लीट लेंथ AM है, और इसमें मैंने क्या माइनस कर दिया बेटा, इसमें मैंने BM हटा दिया, ये वाला हिस्सा हटा दिया, तो क्या बचेगा अपने पास AB बचेगा। तो मींस ये अपने पास बचेगा AB ऐसे ही, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ CD बचेगा, AB CD। तो ये आपको प्रूव करना था बेटा, ठीक है जी। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए एक बार ट्राई, नहीं होगा तो फिर मैं समझाऊंगा। जब बेटा डायमीटर 20 सेंटीमीटर था तो रेडियस हाफ हो गई 10 हो गई, AB अपने पास 16 है तो उसका हाफ किया मैंने 8 आ गया, ठीक है जी। और मैं बताया था OM परपेंडिकुलर है AB के, तो इसको भागों डिवाइड करेगा तो AM और MP इक्वल होंगे, तो AM के और कितने आ गए बेटा 8 आ गई। अब मुझे OM निकालना है, तो मैं लिखाऊं इन राइट एंगल ट्रायंगल OMA,
आप क्या लिखोगे, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर या एम ओ का स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर है बेटा 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम अपने पास 8, 8 का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस के 64, एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ओ एम या एम ओ की वैल्यू कितना है बेटा 6 आएगी, यानी क्या जो लेंथ आएगी कितनी जाएगी, ओ एम की 6 सेंटीमीटर जाएगी, और ये अपना आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ इस टाइप का, करके देखिए, कीजिए सॉल्व। ये क्वेश्चन है कि AB and CD are two chords of a circle with center O at distance 6 cm and 8 cm respectively। मतलब एक तो 6 cm डिस्टेंस पे है और दूसरी 8 cm डिस्टेंस पे है सेंटर से। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं CD पे, और सेम हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा किसके ऊपर, AB पे, इस टाइप से सेंटर से ही। ठीक है जी, और ये जो अपने पास है, एक तो अपने पास है 8 सेंटीमीटर, इसको मैं 8 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और एक को मान लेता हूँ बेटा मैं 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ किसको, ओ ए को और ओ डी को, ज्वाइन ओ ए एंड ओ डी। मैं ओ ए को ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे ओ ए मतलब यहाँ पे क्या होगी बेटा, रेडियस होगी, और ओ डी भी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितनी है, 10 है, तो ये 10 होगी बेटा, ये भी 10 होगी। अब आपको बताना क्या है, ये इसको मैं m कह देता हूँ और इसको मैं n कह देता हूँ। आपको बताना क्या है बेटा, देखो आपको लिखना है सॉल्यूशन में, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी टी। ठीक है जी, अब पहले हम क्या निकाले थे, फाइंड देयर लेंथ ऑफ कोड, ए बी और सी टी कोड की लेंथ निकालनी है आपको। तो मैं ट्रायंगल की बात करूंगा, ए एम ओ, इन ट्रायंगल ए एम ओ। यदि मैं ए एम ओ ट्रायंगल की बात करूं, यहाँ पे मेरे पास ओ ए बी है, ओ एम बी है, और मुझे ए एम निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए एम ओ, तो राइट एंगल ट्रायंगल ए एम ओ है, तो इसमें ओ ए हाइपोटेन्यूज है, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ओ ए कितना है बेटा अपने पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ एम कितना बेटा 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ए एम का स्क्वायर हमें निकालना है बेटा, इसको मैं लिखता हूँ ए एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास ए एम का स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी बेटा, ए एम का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस के 64 मतलब 36। तो देयरफॉर यहाँ से ए एम की वैल्यू कितनी देगी अपने पास, 36 का स्क्वायर रूट लोगे तो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यदि ए एम 6 आ गया तो हम क्या कहेंगे, ए बी कितना हो जाएगा बेटा, दुगना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए एम और एम बी इक्वल होते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ ए एम, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 कितना जाएगा बेटा 12 सेंटीमीटर। एक कोड तो अपने पास आ गया बेटा 12 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब हमें सेकंड कोड निकालनी है, और सेकंड कोड के लिए मैं क्या यूज करूंगा, इन ट्रायंगल ओ एंड डी, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें यदि मैं बात करूं ओ एंड डी में, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 माइनस 36 64 8 सर डी एन वो आएगा 8 सेंटीमीटर, जाएगी 16 सेंटीमीटर जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, यस आगे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कीजिए सोल्व। क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड ऑफ ए सर्कल आर 6 एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब अपने पास एक सर्कल है, जैसे मैंने सर्कल ले ली, इसमें दो कोड हैं, दोनों कोड कैसे बेटा पैरेलल है। जैसे एक कोड मैंने यहाँ पे दे दिया, दिस वन, एक कोड मैंने यहाँ, इस टाइप के दो कोड हैं। इसका सेंटर मैंने ओ मान लिया है सर्कल का, ए बी और सी डी नाम दे दिया मैंने, ए बी और सी डी, ये कोड का नाम है। ठीक है जी, आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर 6 सेंटीमीटर और 8। ये बीसी की लेंथ मैंने 6 सेंटीमीटर मान ली, और एबी की लेंथ मैंने कितनी मान ली 8 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन क्या लिखोगे, लेट बीसी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB is equal to 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, if the smaller chord is at a distance of 4 cm from the center, smaller chord है वो 4 cm दूरी पे है,
सेंटर से, मींस ये यदि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं, तो ये जो डिस्टेंस है वो, इसको मैं नाम देता हूँ m, इसको मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ। ये जो OM है ये वाली, ये अपने पास कितने बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो अब क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अदर कोड ऑफ द फ्रॉम द सेंटर। मतलब O से यदि मैं AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, O से यदि मैं AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस टाइप से, तो उसकी डिस्टेंस बतानी है आपको, इसको मैं n कह देता हूं। तो ON की डिस्टेंस बतानी है, तो हम क्या लिखोगे, ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू BC एंड ON परपेंडिकुलर टू AB। नाउ जो OM की डिस्टेंस बेटा वो है 4 सेंटीमीटर, और जो ON की डिस्टेंस वो हमें निकालनी है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा BO को। तो जैसे आप ज्वाइन करोगे B और O को, BO को ज्वाइन कर लीजिए, और इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल बेटा, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BMO, तो BMO कैसे ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो BMO में आप क्या लिखोगे, OB का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। अपने पास और क्या किया, अपने पास बेटा ये 6 थी, हमें पता है BC 6 है, BC कितने बेटा 6 है, तो BM कितनी होगी 3 होगी, हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, OB का स्क्वायर तो हमें निकालना है बेटा, OB का स्क्वायर निकालना है। BM कितनी आ गई अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस OM आ गई 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा बेटा 25। तो यहाँ से अपने पास OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, OB की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। मतलब कहने की अर्थ है रेडियस आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यदि 5 आ गई, तो अब मैं किसको ज्वाइन कर लेता हूँ, OA को ज्वाइन कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे तो BAN निकालनी है ना, तो मैं OA को ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास OA क्या है, रेडियस ही है, ये भी 5 ही रहेगी। भाई OB कहो या OA कहो, दोनों बात एक ही ना, ये भी 5 रहेगी। क्यों, क्योंकि OB और OA रेडियस है। लिख दो एज OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है। इतना होने के बाद अब हम बात करेंगे बेटा इन ट्रायंगल ON या ANO की। इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ANO, यदि राइट एंगल ट्रायंगल ANO को देखूं तो 90 के सामने क्या है, AO है, तो AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर इज इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर, AN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर। तो AO तो 5 है, अभी निकाल के हम लोग, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AN कितना है बेटा, टोटल लेंथ कितनी है 8 है, AB 8 है, तो AN कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, हाफ हो जाएगी इसकी। AN होगी 4, यहाँ पे लिखोगे 4 का स्क्वायर प्लस NO निकालना हमें, NO का स्क्वायर, तो देखा 25 इज इक्वल टू 16 प्लस NO का स्क्वायर। यहाँ से NO का स्क्वायर कितनी आएगी बेटा 25 माइनस के 16 मींस 9, तो देयरफॉर NO कितना जाएगा बेटा 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी रहेगी इसकी, O से AB पे 3 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है जी, अच्छे क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन, जो 10th लेवल में भी आते हैं क्वेश्चन आपके, है ना, तो ध्यान से सर कीजिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन मैं नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। मतलब पहले दो सर्कल अपने पास बना लेते हैं, एक की रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से ये सर्कल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, यहाँ पे सपोज लो यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है, जैसे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ए और बी पॉइंट पे। ये ए पॉइंट कह दिया मैंने, ये बी पॉइंट कह दिया। एक का सेंटर O है और एक का सेंटर O डैश है, ये मेरी बात। अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं O और O डैश को। ये जो डिस्टेंस है O और O डैश, ये 4 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है बेटा O O डैश, कितनी की हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। O से लेके O तक, O डैश तक की डिस्टेंस 4 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ किसको बेटा, AB को। AB को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको हम यही वैल्यू में निकालनी है, ठीक है जी।
लेंथ ऑफ कॉमन कोड ये है दोनों में जो कॉमन कोड होगी बेटा वो एपी होगी, और इसी की लेंथ हमें निकालनी है। एपी जो क्या है बेटा लेंथ ऑफ कॉमन कोड है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी है, एपी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब गिवन क्या है कि ए की रेडियस है 5, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ओ और ए को, और ये जो रेडियस है बेटा ये है 5, और ऐसे ही ए की रेडियस अपने पास है 3, और है डैश और ए को ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, और इसकी रेडियस है बेटा 3 इस साइड, तो यहाँ पे 5 हो गई, ये 3 हो गई। मैं क्या कर देता हूँ, ये m मान लेता हूँ यहाँ पे। अब पता है कि ए बी कोड है और ओ एम क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा, इसके ऊपर भागों डिवाइड करेगा। तो एक बात इसको मैं y मान लेता हूँ, ए एम को लेफ्ट लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ए एम को मैं y, यहाँ पे ए एम को y मान लेता हूँ, ओ एम को x मान लेता हूँ। ओ एम को मैंने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, x सेंटीमीटर। तो देयरफॉर अपने पास o डैश m कितना हो जाएगा, o डैश m कितना होगा बेटा, देखो ये कंप्लीट कितनी थी 4 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे मैंने इसका x मान लिया, तो o डैश m हो जाएगा 4 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन बन गया, दो इक्वेशन बनेगी, एक तो ट्रायंगल उठानी है AMO, इन ट्रायंगल AMO, और एक ट्रायंगल उठानी है आपको AMO डैश, इन दो ट्रायंगल को लेके चलना है। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AMO, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसका यूज कर लेना आपको, और यहाँ पे लिखोगे xk + y² = 5 + square, xk + y² = 5 + square 25, और ऐसी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ऐसे अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल AMO डैश, इन ट्रायंगल AMO डैश, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, AO डैश का स्क्वायर, y² प्लस में OM डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा y² प्लस में x माइनस